अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आई एम शाम अली। वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं रोज एंड कॉलम की प्रैक्टिकल एग्जांपल। इस वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 2 असाइनमेंट्स भी असाइन करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली उन 2 असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं और वो असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद इन फ्यूचर आपके पास जब भी फ्लटर में कोई भी लेआउट आएगी आप इजीली उसको डिजाइन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम प्रोटोटाइप डिजाइन करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से शो होगी। सबसे पहले आप नोटिस करें कि हमारे पास एक कॉलम लेआउट है और इस कॉलम लेआउट को हमने फर्दर 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास है वो ऑलमोस्ट ले रहा है 40% ऑफ द स्क्रीन। सिमिलरली सेकंड कॉलम भी हमारे पास 40% ऑफ द स्क्रीन कवर कर रहा है और थर्ड कॉलम 20% ऑफ द स्क्रीन कवर कर रहा है। आपने सिर्फ ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि कहाँ पे आपने कॉलम वाइज डिवाइड करना है और कहाँ पे रो वाइज डिवाइड करना है। तो इस लेआउट पे अगर आप नोटिस करें, जो आपके पास सेंटर वाली लेआउट है जो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द स्क्रीन कवर कर रही है, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है रो वाइज। तो ये जो हमारे पास सेंटर वाली लेआउट है इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 50% ऑफ द स्क्रीन, रो वाइज डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट रो जो हमारे पास है वो ले रही है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्क्रीन। सिमिलरली सेकंड रो जो आपके पास है वो भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्क्रीन कवर कर रही है। फर्दर आप नोटिस करें कि जो आपके पास सेकंड रो है उसको आपने फर्दर डिवाइड कर दिया है कॉलम वाइज। यहाँ पे आपने रो वाइज डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे कॉलम वाइज डिवाइड करना है। तो फर्स्ट कॉलम जो आपके पास है वो ऑलमोस्ट ले रहा है 20% ऑफ द स्क्रीन और सेकंड जो आपके पास कॉलम है वो ऑलमोस्ट आपके पास 80% ऑफ द स्क्रीन कवर कर रहा है। फ्रेंड्स, यही लेआउट अभी हम डिजाइन करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 2 असाइनमेंट्स भी असाइन करूंगा। तो कोडिंग पार्ट में चलते हैं। जी, तो गाइज़ आपने विजुअली इसको देख लिया प्रेज़ेंटेशन व्यू में कि किस तरह हमने स्क्रीन को डिफरेंट कंटेनर्स और डिफरेंट रोज़ में डिवाइड किया हुआ है। इस वक़्त मैंने अपने साथ ये इमेज भी ओपन कर ली है ताकि हमारे पास विजुअल रिप्रेज़ेंटेशन सामने रहे और इसको देख के हम अपना कोड लिख लें। तो इमेज में जैसे आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो हमारे पास एक कॉलम होगा। जितने भी ये 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं, फर्स्ट सेक्शन और ये 40% ऑफ द स्क्रीन ले रहा है, सेकंड सेक्शन 40%, थर्ड सेक्शन 20%। अच्छा, मैं ये जो कह रहा हूँ 40% 20%, तो इसका क्या है? ये हम फ्लेक्स असाइन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने कोड में यहाँ पे कॉलम ऐड करता हूँ। कॉलम में मैं यहाँ चिल्ड्रन का विजिट ऐड कर दूंगा और चिल्ड्रन में सबसे पहले एक्सपेंडेड विजिट विजिट यूज करके यहाँ पे एक कंटेनर ऐड करता हूँ। कंटेनर को मैं कलर दे देता हूँ। ये हमारे पास कलर मैंने कॉपी करके अपने पास रखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर दूंगा। जी, तो कलर यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखे हुए थे अपने पास, तो एक कलर मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने इस फर्स्ट कंटेनर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास एक्सपेंडेड विजिट है और इसको अब हमने फ्लेक्स क्या देना है? हमारे पास ये जो सेक्शन है ये कितना है 40% ऑफ द स्क्रीन, तो मैं इसको फ्लेक्स असाइन कर दूंगा 4। टोटल मैं इसको 10 कैलकुलेट करके चल रहा हूँ अपने माइंड में, तो 10 को रख के मैं इसको उस मुताबिक डिवाइड कर दूंगा। तो सेकंड अब हमारे पास है एक्सपेंडेड विजिट, बल्कि मैं क्यों ना इसी को ही डिवाइड कर लूँ और सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट भी कर लूँ। अभी हमने यहाँ पे कलर ऐड किया है, मैं इसके चाइल्ड के पैरामीटर में टेक्स्ट ऐड कर दूंगा और टेक्स्ट अभी हमने क्या लिखना है, जो कलर है वही हमने टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा, कलर को, कलर के कोड को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, अब इसी फ्लेक्स के कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं सबसे पहले कमेंट भी दे दूँ, ठीक है? ये हमारे पास है फर्स्ट सेक्शन 40% ऑफ द स्क्रीन, और इधर आके मैं कमेंट देता हूँ सेकेंड सेक्शन 40% ऑफ स्क्रीन। यहाँ पे मैं एक्सपेंडेड विजिट दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ, कलर मैं अपना चेंज कर लूंगा, ठीक है? कलर यहाँ से मैं सेकंड वाला कॉपी करता हूँ और ये इधर पेस्ट कर देता हूँ। कलर कोड जारी बात है अभी हमने याद क्या रखना है, तो मैंने पहले से यहाँ पे पेस्ट करके कमेंट आउट करके रखे हुए हैं। इसी तरह मैं एक्सपेंडेड विजिट को दोबारा यहाँ पे कॉपी करूंगा और नीचे सब कमेंट दूंगा थर्ड सेक्शन 20% 20% ऑफ स्क्रीन, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पे कलर भी चेंज कर दूंगा। कलर चेंज करने के साथ साथ याद रखें अब हमने फ्लेक्स 2 देना है क्योंकि हम इसको 20% ऑफ द स्क्रीन रख रहे हैं। अब मैं इस कोड को रन करके सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास शो क्या हो रहा है, इसकी आउटपुट क्या है।
जी, तो गाइस इस वक़्त आपको कोड यहाँ पे शो हो चुके हैं और कोड आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 कंटेनर्स यहाँ पे आ गए हैं, 3 एक्सपेंडेड विजेट हैं। हमें इसकी ना अभी जो डिवीज़न है ना वो ठीक नहीं लग रही। ये हमारे पास है फर्स्ट एक्सपेंडेड विजेट 40%। असल में हमने गलती ये की है, सेकंड एक्सपेंडेड विजेट हमको 4 देना था और थर्ड को हमने 2 करना था और ये फुली विड्थ नहीं है, फुली नहीं है ना, तो अभी हम इसको अलाइनमेंट ऐड कर देते हैं। इसकी अलाइनमेंट हम कर देंगे सेंटर। इसको कंट्रोल एस करूंगा तो ये आप देखें कि फुली डिवाइड हो गया। इसी अलाइनमेंट को कॉपी करके अपने थर्ड कंटेनर में भी दे देता हूँ, अपने फर्स्ट कंटेनर में भी इस अलाइनमेंट को असाइन कर देता हूँ। कंट्रोल एस करूंगा और इसको अब आप हमारी जो आउटपुट है उसके साथ कंपेयर करें कि ये हमारे पास ऐसा ही शो हो रहा है। फर्स्ट को हमने 40% दे दिया, सेकंड सेक्शन को हमने 40% ऑफ द स्क्रीन दे दिया, थर्ड को हमने 20% ऑफ द स्क्रीन दे दिया। और ये परसेंटेज कैसे डिवाइड हो रही है? यूजिंग द एक्सपेंडेड विजिट पैरामीटर हुज नेम इज फ्लेक्स। फ्लेक्स को हम जो नंबर असाइन कर रहे हैं वो लेआउट उस नंबर के मुताबिक परसेंटेज के कैलकुलेट होके हमें यहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट हमने चेंज क्या करना है, जो हमारा सेंटर वाला सेक्शन है, सेंटर वाले सेक्शन में ये जो हमारे पास कॉलम है, ये किस तरह डिवाइड हुआ है? ये 40% ऑफ द स्क्रीन जो कॉलम है, इसको फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है 50% ऑफ द स्क्रीन। बट ये 50% ऑफ द स्क्रीन किस तरह डिवाइड है? ये हमारे पास हॉरिजेंटली डिवाइड है। हॉरिजेंटली डिवाइड है तो इट मींस कि हॉरिजेंटली रो डिवाइड हो सकती है। कॉलम तो हमारे पास वर्टिकली होते हैं ना, और रो हमारे पास हॉरिजेंटली होती है, तो इसकी डिवीजन हमारे पास हॉरिजेंटली हुई हुई है। तो हॉरिजेंटल है तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारा मिड वाला सेक्शन है, तो इसको हमने फर्दर यहाँ पे रो ऐड करनी है और रो में 2 एक्सपेंडेड विजिट और ऐड करने हैं। दोनों एक्सपेंडेड विजिट को फ्लेक्स हमने 5-5 असाइन कर देना है। फ्लेक्स 5 असाइन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चेंज आया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट एक्सपेंडेड विजिट को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, सेकंड एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड विजिट को ओपन रहने देता हूँ और थर्ड को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, और सेकंड एक्सपेंडेड विजिट से ना मैं सबसे पहले इस कंटेनर को यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, इसको कितना फर्दर डिवाइड किस तरह करना है, रो वाइज डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहले मैं रो ऐड करूंगा, रो में चिल्ड्रन ऐड कर दूंगा और यहाँ पे एक एक्सपेंडेड विजिट ऐड करूंगा। कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें समझ आती रहे कोड की। अब मैं इसको करूंगा कि सेकंड सेक्शन फर्दर डिवाइड 50% ऑफ स्क्रीन। ठीक है, इधर कह दूंगा सेकंड सेक्शन फर्दर डिवाइड 50% ऑफ स्क्रीन। यहाँ पे मैं एक्सपेंडेड विजिट ऐड करता हूँ। तो 50-50% डिवाइड करना है तो क्या होगा, फ्लेक्स क्या असाइन कर देंगे, फ्लेक्स इसको भी हम 5 ऐड कर देंगे, 5 असाइन कर देंगे और जो हमारे पास सेकंड एक्सपेंडेड विजिट होगा उसको भी हम 5 ही असाइन कर देंगे। कंटेनर मैंने कट किया हुआ था, उस कंटेनर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कलर अभी हमने चेंज करना होगा तो कलर यहाँ से चले हम सेकंड एक्सपेंडेड विजिट में चेंज कर देंगे। इसी तरह इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा और जो हमारे पास सेकंड एक्सपेंडेड विजिट है उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इधर हम कंटेनर यही कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अभी हमने इसको फ्लेक्स असाइन नहीं किया तो फ्लेक्स क्या असाइन करूंगा, 5 ही असाइन हो जाएगा फ्लेक्स। और जो कलर कोड है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ये कलर कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब आप देखें सेकंड कंटेनर को मैं ये कलर दे देता हूँ और मैं इस कोड को अब दोबारा रन कर लेता हूँ ताकि हम इसको आउटपुट के साथ मैच कर सकें। जी, तो अब आप देखें कि ये हमारे पास आउटपुट आ गई है और ये इमेज साथ में ओपन है। तो हमारा ये जो ना मिड वाला सेक्शन था इसको हमने रो वाइज डिवाइड कर दिए और डिवाइड कितने परसेंट की है, 50-50% हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे सेकंड सेक्शन में फर्दर हमने 50-50 डिवाइड कर दिया। अब 50% में से जो सेकंड 50% ऑफ द स्क्रीन है ना, इसकी डिवीजन क्या हुई हुई है, इसकी डिवीजन हॉरिजेंटली हुई हुई है या वर्टिकली हुई हुई है। अगर तो हॉरिजेंटली डिवीजन हुई हुई है तो हमें क्या चेंज करना है, हमें रो ऐड करनी है। अगर तो वर्टिकली डिवीजन हुई हुई है तो हमें क्या करना है, कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन हमें नजर आ रही है, ये हमारे पास 20% ऑफ द स्क्रीन है और ये हमारे पास नेक्स्ट 80% ऑफ द स्क्रीन है। मैं इस इमेज को क्लोज करता हूँ और दूसरी इमेज ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ इसकी अलग से, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। इसको मैं क्लोज करता हूँ और वो ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये इमेज हमारे पास ओपन हो गई है। ये जो हमारा बस मिड वाला सेक्शन है ना, अब भी सिर्फ हमारे पास ये शो हो रहा है।
तो सबसे पहले क्या था, ये हमारे पास सबसे पहले हमने मिड वाले सेक्शन को डिवाइड किया हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली क्या है कि हम रो वाइज डिवाइड कर रहे हैं। तो 50% फ्लेक्स 5 इसे असाइन कर दिया, 50% फ्लेक्स 5 हमने इस रो को असाइन कर दिया। अब इस रो को हमने फर्दर डिवाइड करना है। फर्दर कैसे डिवाइड करना है? फर्स्ट सेक्शन को हमने 20% दे देना है, सेकंड सेक्शन को हमने 80% दे देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास है सेकंड एक्सपेंडेड विजिट। मैं इस कोड को यहाँ पे क्लियर आपको दिखाता हूँ ताकि ये आपको शो भी हो। देखें, ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन था 40% ऑफ द स्क्रीन, सेकंड सेक्शन था 40% ऑफ द स्क्रीन, थर्ड सेक्शन था 20% ऑफ द स्क्रीन। फिर हमने मिड वाले सेक्शन को फर्दर रो वाइज डिवाइड किया था 50-50%। तो अब मैं मिड वाले सेक्शन को ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे इसके एक्सपेंडेड विजिट को क्लोज करता हूँ। तो ये अब आपको शो होगा कि ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन ये वाला शो हो गया जो 50% है, और सेकंड सेक्शन हमारे पास है 50% ऑफ द स्क्रीन ये वाला। और आउटपुट में हमारे पास क्या है कि हमने जो सेकंड सेक्शन है ना उसको फर्दर डिवाइड करना है। तो सेकंड सेक्शन के कोड को, सेकंड सेक्शन का जो एक्सपेंडेड विजिट है इसको ओपन करूंगा और इसके कंटेनर को अभी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने अब कॉलम ऐड करना है, क्योंकि आप देखें ना आउटपुट में डिवाइड क्या हुआ है, डिवाइड वर्टिकली डिवाइड हुआ है। तो वर्टिकली डिवाइड करने के लिए हम कॉलम यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने के लिए हम रो यूज करते हैं। तो अब भी वर्टिकली डिवाइड करना है तो इसलिए हम यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे। कॉलम में चिल्ड्रन ऐड करना है, और चिल्ड्रन की अब डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन के लिए हम एक्सपेंडेड और फ्लेक्स के पैरामीटर को यूज कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह मैं यहाँ पे एक्सपेंडेड विजिट ऐड करूंगा, और जो कंटेनर मैंने कट किया हुआ है ना वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं फ्लेक्स साइन कर दूंगा, फ्लेक्स। फ्लेक्स हमारे पास आ गया 20% ऑफ द स्क्रीन। और ये अब हमारे पास सेकंड एक्सपेंडेड विजिट जो है वो हमारे पास क्या है, इसी तरह इसी कंटेनर को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और फ्लेक्स हमारे पास क्या है, फ्लेक्स हमारे पास है 80%। ठीक है, 8 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं इमेज में जाता हूँ आपको दिखा देता हूँ। 20% ये हमारे पास एक्सपेंडेड विजिट है, 80% ये हमारे पास एक्सपेंडेड विजिट हो जाएगा, जिसको कलर रेड हमने देना है। तो कलर रेड देना है तो इसको ना मैं ऐसे करता हूँ कि कलर्स, ये सेकंड वाले को हमने रेड देना है तो इसको मैं ऐसे करूँगा, कलर्स डॉट रेड, कलर्स डॉट रेड। अच्छा गाइस, ये अभी हमने जो चेंजेस करनी थी वो यहाँ पे कर ली हैं, और इसको हमने चाइल्ड को 2 दफ़ा यहाँ पे असाइन किया हुआ है तो मैं इसको 1 टाइम रिमूव कर दूंगा। और अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई ब्रैकेट मिसिंग है, सो लेट्स चेक दिस आउट। ये ब्रैकेट आई गेस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है, इसको मैंने रिमूव किया तो ये एरर हमारे पास रिजॉल्व हो गया। तो अब मैं इस कोड को दोबारा रन कर लेता हूँ, हॉट रीलोड करता हूँ, और चेंजेस आप देखें। चेंजेस क्या है हमारे पास, चेंजेस में हमारे पास अभी यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, टेक्स्ट हमने ऐड करना है तो वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चाइल्ड में। जब सबसे पहले तो कॉमा ऐड करें, और यहाँ पे आप चाइल्ड का पैरामीटर यूज करके, ठीक है, तो इधर आप लिखते हैं रेड कंटेनर। दोबारा इधर से हॉट रीलोड करूंगा तो ये आपके पास आउटपुट शो होगी। अब मैं वो इमेज ओपन कर रहा हूँ जो हमने शुरू में देखी थी इस वीडियो के स्टार्ट में। जी, तो ये हमारे पास इमेज ओपन होगी, और अब आप देख पा रहे हैं कि सेम आउटपुट जो अभी हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस की थी, पहले उसको विजुअली अंडरस्टैंड किया था, अब हमने उसका कोड लिख लिया है। तो गाइस, अब मैं ना आपको 2 इमेजेस और यहाँ पे दिखाने लगा हूँ, जो एज़ अ असाइनमेंट आप एक्सेप्ट करें और खुद उसका कोड लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखिए, ट्यूटोरियल से देख के लिखना और बात है, अगर आप उसमें चेंजेस खुद से नहीं करते, असाइनमेंट्स को सॉल्व नहीं करते, तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। तो इसको खुद सॉल्व करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। असाइनमेंट्स को खुद लाज़मी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अभी वीडियो के एंड पे आपको असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के नाम से 2 इमेजेस शो हो जाएँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।